सुप्रभात मुलांनो, सेंट विन्सेंट पलोटीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझं नाव प्रीती वैद्य आहे आणि आज मी तुम्हाला इयत्ता 8वीचा नवीन लेसन शिकवणार आहे. तर मुलांनो, सर्व रेडी आहात? तर चला, मला सांगा मुलांनो, तुम्ही विविध ठिकाणी फिरायला जाता बरोबर? तर मुलांनो, हा प्लेस कधी तुम्ही बघितला आहे का? हा ठिकाण कधी बघितला आहे? हा कोणता ठिकाण आहे? तर जे फिरायला गेले असतील त्यांनी नक्कीच ओळखला आहे. जो यहाँ पर घूमने के लिए कभी गए होंगे उन्होंने इसको समझ लिया कि ये कौन सा प्लेस है. तर मुलांनो, आपण आज हा कन्याकुमारी आहे. कोणता प्लेस आहे? कन्याकुमारी. तर कन्याकुमारी हा नवीन पाठ आज आपण शिकणार आहोत. या पाठात लेखकाने हिंदुस्थान देश आशिया खंड ज्या टोकाला संपते अशा कन्याकुमारीचे दर्शन घेण्यास गेले असता तेथे त्यांनी पाहिलेल्या विलोभनीय नैसर्गिक सौंदर्याचा सुंदर परिचय दिला है. यहाँ पर लेखक ने कन्याकुमारी आशिया खंड के टोक यानी कोने पर ख़त्म होता है उसका कन्याकुमारी के बारे में सुंदर दर्शन उस सौंदर्यशील वृत्ति विलोभनीय नैसर्गिक सौंदर्य इस पाठ में उसका वर्णन किया गया है. तेथे त्यांनी पाहिलेल्या विलोभनीय नैसर्गिक सौंदर्याचा सुंदर परिचय दिला आहे. त्याचप्रमाणे या धर्तीवर येऊन लेखकाने मन भावनाकुल झाले. लेखकाला सागराच्या विस्ताराकडे पाहून मी एकटे नसून माझ्या मागे विशाल देश उभा आहे असे वाटत आहे. तर आज आपण कन्याकुमारी हा नवीन पाठ शिकणार आहोत. सर्वात आधी मुलांनो, कन्याकुमारीपर्यंतचा रस्ता चांगला आहे. कन्याकुमारीपर्यंतचा रस्ता चांगला आहे. करवतीने कापल्यासारखे दिसणारे डोंगर सर्व रस्ताभर आपली सोबत करतात. म्हणजे कवी म्हणत आहे कन्याकुमारीपर्यंतचा रस्ता चांगला है, यानी वो ठिकाण तक जब तक हम पहुँचे वहाँ यानी उसके नज़दीक पास वो रास्ता अच्छा है बोलते. यानी कन्याकुमारी तक का रास्ता चांगला यानी अच्छा है. करवतीने कापल्यासारखे दिसणारे डोंगर सर्व रस्ताभर आपली सोबत करतात. करवतीने कापल्यासारखे यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कटे हुए डोंगर यानी पहाड़, डोंगर यानी पहाड़. करवतीने कापल्यासारखे जैसे कटे हुए पहाड़ है. रास्ता भर, सर्व रास्ता भर यानी रास्ते भर हमारे साथ है. आपली सोबत करता यानी आपली सोबत करता यानी अपने साथ आ रहे हैं वो पहाड़, ऐसे हमें लग रहा था, ऐसे लेखक बता रहे. मोटार अशा रस्त्याने बराच वेळ चालली आणि मग एकदम थांबली. मोटार यानी जिससे हम प्रवास कर रहे थे, प्रवास यानी पिकनिक पर जाना यानी जाते वक्त प्रवास करना. मोटार यानी जिससे हम जा रहे वो बराच वेळ यानी बहुत देर तक चली. बराच वेळ यानी बहुत देर तक चली आणि मग एकदम थांबली और अचानक से एकदम रुक गई. आम्ही प्रश्नार्थक मुद्रेने एका सहप्रवाशाकडे पाहिले. हमने प्रश्नार्थक चिन्ह हमारे चेहरे पर देखकर हमारे चेहरे पर प्रश्नार्थक चिन्ह था और हमने एक सहप्रवासी यानी हमारे साथ का जो प्रवासी था, जो हमारे साथ घूमने जा रहा था, उसके हमने पूछा, सहप्रवाशाकडे पाहिले. तेव्हा तो म्हणाला प्रवास संपला. हमारे साथ का जो प्रवासी था, जो हमारे साथ घूमने आ रहा था, उसने कहा कि प्रवास यहाँ पर ख़त्म हो गया यानी प्रवास संपला. आम्ही समोर पाहिले तो औचित्यपणे रस्ता संपला होता. हमने सामने देखा, समोर पाहिले यानी सामने देखा. औचित्यपणे यानी अचानक से, औचित्यपणे यानी अचानक से, अचानक से रास्ता यानी रास्ता संपला यानी ख़त्म हुआ था. पुढे छोटासा वाळूचा किनारा होता. पुढे यानी सामने, छोटासा वाळू यानी रेती का किनारा था. आणि और त्याच्याही पुढे और उसके भी सामने क्षितिजापर्यंत समुद्र पसरला होता. क्षितिजापर्यंत, क्षितिज यानी बेटा जब सनसेट होता है यानी पूरी एंडिंग बाउंड्री समझ लो. त्या क्षितिजापर्यंत समुद्र यानी सागर फैला हुआ था, ऐसे लेखक हमें बता रहे. हिंदुस्तान देश संपला होता.
हमारा हिंदुस्तान देश वहाँ पे ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि वो वाळू का रस्ता यानी रेती का रस्ता ख़त्म होके क्षितिजापर्यंत रस्ता आला होता। क्षितिजापर्यंत यानी जहाँ से सनसेट होता है, जैसे कि सनसेट सूर्य को हम नज़दीक से देख रहे हैं, वहाँ रास्ता पूरा तरीके से ख़त्म हो गया था, इससे लेखक को बोलना है। आशिया खंड संपले होते, हम जहाँ रहते हैं आशिया खंड ये पूरा ख़त्म हो गया था। अफाट सागराचे साम्राज्य सुरू झाले होते। अफाट यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सागराचे ने सागर का राज्य, साम्राज्य यानी उनका परिसर, राज्य सुरू हो गया था, सुरू झाला होता। अनपेक्षितपणे दिसलेल्या त्या दृश्याने मी बावरून गेलो। अनपेक्षित यानी अचानक से, दिखा हुआ वो दृश्य देखकर मैं बावरून गेलो यानी मुझे एकदम से अचानक से डर लगने लगा। बावरून गेलो यानी डर लग जाना। बावरून गेलो असं कवी या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला सांगत आहे। नंतर तेवढ्यात मोटार हालली। तेवढ्यात उतने में क्या हुआ बच्चों? मोटार यानी जिससे हम प्रवास कर रहे थे वो मोटार गाड़ी हमारी हली आणि किनाऱ्याने पुढे जाऊन केप हॉटेलच्या विस्तीर्ण आवारात जाऊन थांबली। और क्या हुआ? किनारे यानी साइड से चल के, पुढे सामने चलकर केप हॉटेल के पास, केप हॉटेल के विस्तीर्ण आवारात यानी विस्तीर्ण यानी बड़ा, आवारात यानी परिसर में रुक गई। जाऊन थांबली यानी रुक गई। केप हॉटेलमध्ये जाऊन आम्ही एक खोली घेतली। केप हॉटेल के पास जाकर हमने एक रूम लिए। एक खोली यानी रूम, है ना। केप हॉटेल के पास अब हम प्रवास कर रहे हैं, है ना, तो हमें वो सारा दर्शन करने के लिए, सब देखने के लिए कोई रूम की व्यवस्था तो करना पड़ेगा, बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए। तो आम्ही एक खोली केली यानी हमने एक रूम ली, ऐसे कवि हमें बता रहे। तोंड वगैरे धुतले यानी मुंह हमने धोए। चहा घेतला, चाय लिया आणि मग और फिर पडतच बाहेर पडलो और फिर दौड़ के बाहर निकले। संध्याकाळ झाली होती यानी शाम हो चुकी थी। सूर्य मावळायला तासभरच राहिला होता। सूर्य मावळाला यानी सनसेट होने के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी था। तासभर यानी 1 घंटा, सिर्फ घंटा ही बाकी था। सूर्य मावळायला यानी सनसेट होने को, सूर्य डूबने को 1 घंटा ही बचा था। तेवढ्या वेळात ते सगळे दृश्य आम्हाला पोट भरून पाहून घ्यायचे होते। उतने समय में यानी 1 घंटे में, वो उतने समय में, तेवढ्या वेळात यानी उतने समय में सगळे दृश्य यानी सारा वो दृश्य आम्हाला, हमको पोट भरून यानी पेट भर के देखना था, पाहून घ्यायचे होते यानी देखना था। वो पूरा दृश्य हमें 1 घंटे में पूरा करना था, देखना था। माझे मन भावनाकुल झाले, मेरा मन भावना प्रिय हो गया। कितीतरी कल्पना मला सूचत होत्या, कितीतरी यानी कितनी कल्पना मेरे मन में सूच रही थी, आ रही थी, आणि कितीतरी आठवणी येत होत्या और कितनी तो भी यादें मेरे मन में आ रही थी, ऐसे लेखक हमें यहाँ पर बता रहे। नंतर नेहमी आपल्या भावनांचा तोल सावरणारा मी यानी हमेशा, कवि यहाँ हमें बता रहे बेटा कि हमेशा, नेहमी यानी हमेशा, आपल्या भावनांचा यानी मेरे भावना को संभालने वाला मैं असा व्याकुळ का बरे झालो होतो? इतना व्याकुल यानी इतना चिंतित मैं क्यों हो गया था? ऐसे झाले होते तरी काय, ऐसा हुआ तो भी क्या था, मुझे खुद नहीं समझ रहा था। तसे पाहिले तर विशेष काहीच झाले नव्हते। वैसे देखा जाए तो, तसे पाहिले तर यानी वैसे देखा जाए तो विशेष कुछ भी नहीं हुआ था। विशेष काहीच झाले नाही, कुछ भी नहीं हुआ था। माझ्या पायांखालच्या भूमीने एकदम उतरती होऊन तिने पाण्यात बुडी घेतली होती। मेरे पैरों के नीचे भूमि ने यानी जमीन ने उतरकर एकदम पानी में
छलांग लगाई थी, उडी घेतली याने जंप की थी. जमिनीच्या पुढे जाऊन 2-3 लहानसे खडक पाण्यात धिटाईने उतरले होते. याने जमिनीच्या पुढे याने मट्टी के सामने, जमीन के सामने 2-3 दगड जैसे पत्थर, लहान से खडक याने छोटे से दगड पाण्यात धिटाईने उतरले होते. याने पानी में थे बोलते वहाँ पे. आईचा हात धरून ठेवून मुलांनी पाण्यात खेळायला उतरावे ना, तसे ते समुद्रात उतरले होते. जैसे छोटासा बच्चा आई से हाथ धरून यानी माँ का हाथ पकड़कर मुलांनी पाण्यात खेळायला उतरावे, बच्चों ने पानी में खेलने के लिए उतरना चाहिए. ऐसे हम लोग उस सागर में उतरे थे. सागर में यानी समुद्रात, समुद्रात यानी सागर में उतरे हुए थे. ऐसे हमें कवि यहाँ पर बता रहे. लहानशा लाटा भेसाळत त्यांनी वेढत होत्या. लाटा याने लहरे, लहानशा याने छोटीसी लहरे, छोटी सी लहरें भेसाळत त्यांना वेढत होते आणि हमारे पास हमको खींच रही थी. आणि किनाऱ्यावर येऊन आदळत होती और किनारी पर लाकर हमें छोड़ देती थी. आदळत होती यानी हमें पटक देती थी, छोड़ देती थी वो लहरें. सागराचे हिरवे पाणी अथांगपणे समोर पसरले होते. यानी सागर का वो हरा हरा पानी अथांगपणे यानी बड़े प्यार से फैला हुआ था. अथांगपणे समोर पसरले होते यानी बहुत ज़्यादा प्रमाण में फैले हुआ था सामने. क्षितिजाचे भव्य अर्धवर्तुळ व्यापून राहिले होते. क्षितिजाचे यानी, क्षितिज यानी क्या, जब सनसेट होता है तो आधा सन हमें दिखता है, उसे कहा है अर्धवर्तुळ, है ना बेटा. जब भी हम घूमने जाते हैं तो पहाड़ी भाग से जब देते हैं तो क्षितिज यानी जब सनसेट होता है तो भव्य अर्धवर्तुळ यानी आधा सर्कल, काय का आधा सर्कल, वो सन का आधा सर्कल पूरा डूब गया था. व्यापून राहिले होते, व्यापून यानी कम कम हो रहा था पहाड़ के पीछे. निळ्या आकाशाशी ते स्पर्धा करत होते. नीले आसमान से हम लोग स्पर्धा कर रहे थे. क्षितिज आकाशात आणि आकाश क्षितिजात विरघळून गेले. कि क्षितिज यानी वो सनसेट आसमान में और आसमान उस सनसेट में, यानी दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मिक्स हो गए थे. ऐसे कवि हमें यहाँ पे बता रहे. त्या एकटेपणात मी बराच वेळ काढला. उस अकेलेपन में मैंने बहुत देर निकाला. आणि मग मला तितक्या तीव्रतेने जाणीव झाली. और उतने ही देर में मुझे तीव्रता से यानी जल्दी से जाग आ गई कि मी एकटाच नहीं, क्योंकि मैं एकटा यानी अकेला नहीं हूँ. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा. एकटदा है तो उसमें लिखना है एकटाच. एकटाच यानी मैं अकेला नहीं. माझ्या मागे माझ्या देशाचा प्रचंड विस्तार आहे. यानी मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरे साथ मेरे देश का प्रचंड विस्तार यानी पूरी जगह, विस्तार यानी बहुत बड़ा प्रचंड देश मेरे साथ है. आकाशात बुडालेली हिमालयाची हिमशिखरे, आसमान में डूबी हुई हिमालय की हिमशिखरे यानी पूरे पहाड़ी भाग आहेत, मेरे साथ है. भागीरथाने तपस सामर्थ्याने पृथ्वीवर आणलेली आणि आपल्या विस्तीर्ण खोऱ्यात पिके डुलत ठेवणारी गंगा आहे. भागीरथाने तपसामर्थ्याने पृथ्वीवर आणलेली, यानी भागीरथ एक महान व्यक्ति थे. उन्होंने अपने तपश्चर्या से पृथ्वी पर आए थे, पृथ्वी पर लाए थे आणि आपले विस्तीर्ण खोऱ्यात और अपने बहुत बड़े खोऱ्यात यानी खेती में, अपने बड़े खेती में अपनी फसल को डुलत ठेवणारी गंगा आहे. यानी जब भी हम फसल लेते हैं खेती में, खोऱ्यात, विस्तीर्ण खोऱ्यात यानी बहुत बड़ी जगह पर, विस्तीर्ण यानी बहुत बड़ी, खोऱ्यात यानी जगह पर, पीके यानी फसल, डुलत होती यानी फसल हमारी हलडुल रही थी, वो गंगा की वजह से. पीके डुलत ठेवणारी गंगा है यानी हमारे साथ हमारे पीक को यानी फसल को अच्छे रखने वाली हमारे साथ कौन है, गंगा यानी नदी. ठीक है, गंगा नदी हमारे साथ है. अगस्तीने वाकवलेला विंध्याद्री आहे. अगस्तीने यानी हमारे साथ झुका हुआ विंध्याद्री है हमारे साथ. रामचंद्र आणि सीतेची पंचवटी आहे, यानी हमारे साथ रामचंद्र और सीता इनकी पंचवटी का
जगह पंचवटी हमारे साथ है, शबरीचे दंडकारण्य आहे और शबरी का दंडकारण्य हमारे साथ है. ज्याच्या उन्नत मस्तकावरून स्वातंत्र्याचे वारे वाहतात. उनके मस्तक से है ना, उनके मस्तक से, बड़े विशाल मस्तक से स्वातंत्र्य के यानी स्वतंत्रता की हवा, वारे यानी हवा बह रही है. असा सह्याद्री आहे, ऐसा सह्याद्री यानी सह्याद्री भाग, पहाड़ हमारे साथ है. ऐसे कवि हमें यहाँ पर बता रहे. मला जाणवले की मी एकटा नाही. मैंने जान लिया की मैं अकेला नहीं. या अनंत सागराच्या विस्ताराकडे पाहून मी किती क्षुद्र आहे असे मला वाटते. वाटण्याचे कारण नाही की सागराच्या इन सारे सागर के इतने बड़े विशाल सागर को फैला हुआ देखकर मैं शूद्र हूँ. शूद्र यानी कम, खुद को कम समझना है ना, उसे कहते हैं शूद्र. तो शूद्र है ऐसे मुझे लगने का कोई कारण नहीं. असे वाटण्याचे यानी ऐसे लगने का मुझे कोई कारण नहीं. असे वाटण्याचे यानी वाटने यानी ऐसे लगने का मुझे कोई कारण नहीं कि मैं शूद्र हूँ. क्यों? कारण, क्योंकि, कारण म्हणजे क्योंकि, कारण म्हणजे क्योंकि मी जरी शूद्र असलो तरी माझ्या मागे माझा विशाल देश आणि माझ्या पूर्वजांची परंपरा आहे. क्योंकि अगर मैं जरी अगर चलो मान लो कि मैं शूद्र भी हूँ तो लेकिन मेरे पीछे मेरे साथ माझा विशाल देश यानी मेरा इतना बड़ा देश मेरे साथ और मेरे पूर्वज लोगों की परंपरा मेरे साथ है. ऐसे लेखक कवि हमें बता रहे हैं. माझ्या भावना इतक्या उच्चंबळून का बरे आल्या होत्या? मेरी भावना इतनी उच्चमके यानी इतनी उत्स्फूर्त से क्यों जागृत हो रही थी? मुझे ही नहीं पता. सागरात बुडालेले ते भूमीचे टोक आणि पुढे पसरलेला सागराचा विस्तार हे दृश्य मोठे भव्य होते यात शंका नाही. सागर में डूबा हुआ भूमि का टोक यानी जमीन का टोक, कोना, जमीन का कोना है ना, जमीन यानी मिट्टी, हमारी जो ज़मीन है उसका कोना सागर में डूबा हुआ आणि पुढे पसरलेला और सामने फैला हुआ सागर का इतना बड़ा विशाल परिसर. ये दृश्य देखकर मोटे भव्य होते. ये दृश्य बहुत बड़ा और भव्य था, इसमें कोई शंका नहीं. ऐसे कवि हमें बता रहे. शिवाय त्या स्थानाशी अनेक स्मृती व कल्पना निगडीत झालेल्या होत्या. और इस प्लेस से, इस जगह से अनेक स्मृति यानी बहुत लोगों के मन और कल्पना इससे निगडित यानी इससे संबंधित है. निगडित यानी संबंधित है. निगडित यानी संबंधित आहे. तेथे अगदी टोकाला कन्याकुमारीचे देवालय होते और उसके कोने पे, एकदम सागर के कोने पे कन्याकुमारीच्या टोकाला यानी कोने पे कन्याकुमारीचे देवालय यानी कन्याकुमारी का मंदिर है. 3 समुद्रांच्या संगमाने आधीच पवित्र झालेले हे स्थान ते पुनीत करत होते. यानी हमें वो स्थान, 3 सागर के संगम से ये स्थान पवित्र है, ये हमें बता रहा था. वो स्थान, वो जगह हमें ये बता रही थी. पाण्याने वेढलेल्या तेथल्या एका खडकावर बसून विवेकानंद ध्यानस्थ राहिले होते. इस पानी में, इस सागर के इस पानी में वेढलेल्या यानी उस पानी में बैठे हुए थे. कौन? एका खडकावर यानी एक पत्थर पर बैठकर, बसून यानी बैठकर, बसून यानी बैठकर विवेकानंद ध्यानस्थ राहिले होते. विवेकानंद ध्यान कर रहे थे. तेथेच त्यांनी आपल्या जीवनाचे फूल मातृभूमीच्या चरणी अर्पण केले असावे. वहीं पे ही उन्होंने अपने जीवन का फूल यानी मातृभूमीच्या चरणी अर्पण, अपने जीवन का फूल यानी जब वहाँ ध्यान करते करते उन्होंने खुद को वहाँ पे अर्पण कर दिया. ऐसे कवि को यहाँ हमें बताना है. तेथे पाण्यातच एक आसनासारखा दगड होता. वहाँ पर सागर में एक पत्थर होता है, उसे कहते हैं आसन यानी बैठने का आसन कहते हैं उसे. समुद्र आपल्या लाटांचे हात त्यावरून पुन्हा पुन्हा फिरवून तो साफ करत होता और उस पत्थर को सागर का पानी घूम घूम कर, सागर की लहरें फिर से उस पर
घूम घूम कर उस पर आकर साफ कर रही थी। ऐसे कवि हमें यहाँ पर बता रहे। माझ्या हृदयात खोल कालवा कालव होत होती। मेरे हृदय में, मेरे मन में खोल चलबिचलपणा हो रहा था। कालवा कालव होत होती यानी चलबिचल मेरा मन हो रहा था। आणि मी निश्चलपणे समुद्राकडे पाहत होतो और मैं बड़े निश्चुक से, बड़े अच्छे से उस समुद्र की तरफ, उस सागर की तरफ देख रहा था। पाहत होतो यानी देख रहा था। लाटा कुतूहलाने माना उंचावून माझ्या देशाकडे पाहता पाहता येत होत्या। लाटा याने लहरे बेटा, है ना, लाटा याने लहरे, लाटा याने लहरे, कुतूहलाने याने बड़े प्यार से, कुतूहल, कुतूहल यानी बड़े प्यार से, मान अपनी मान को ऊंचा करके माझ्या देशाकडे, मेरे देश के तरफ देख रही थी ऐसा लग रहा था। आणि त्याच्या पायांशी लोटांगण घेत होत्या याने लहरे कोणाच्याकडे पाहून, तर लाटा कुतूहलाने, लाट यानी लहरा, लहर हमारे देश की तरफ देख रही और हमारे देश के पैरों पर लोटांगन यानी सोई हुई है हमारे पैरों पर, ऐसी लग रही थी। ऐसे लेखक हमें बता रहे। पायांशी लोटांगन यानी हमारे पैरों के पास वो लहरें सो गई है हमारे देश के पैरों के पास, ऐसा वो दृश्य लग रहा था। ऐसे कवि कल्पना कर रहे। पाहता पाहता दूर अंतरावर एक बेट वर आहे। देखते ही देखते एक दूर अंतर पर एक बेट ऊपर था। एक बेट यानी एक जगह ऊपर थी। त्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने मूर्ति मला दिसू लागली। स्वातंत्र्यवीर सावरकर इनकी मूर्ति वहाँ पर दिख रही थी, बोलते लेखक। आणि त्यांच्याकरिता और उनके लिए, आणि त्यांच्याकरिता एक मूर्ती दिसू लागली आणि त्यांच्याकरिता पुसू लागली, है ना, आणि त्यांच्याकरिता बोलू लागली। काय बोलू लागली आता आपण ते पाहणार आहोत। नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तडमडला, यानी स्वातंत्र्यवीर सावरकर इन्होंने ये लाइन लिखी है। नेमजसीने परत मातृभूमिला, नेमजसीने यानी मुझे लेके चलो, परत यानी फिर से, कहाँ पर, मेरे मातृभूमि के पास। सागरा, सागरा ये सागर, प्राण तळमळला यानी मेरी प्राण, मेरी जान तलमल गई है अभी। आपल्या मातृभूमीकरिता त्यांनी अनेक हाल अपेष्टा सहन केला। अपने मातृभूमि के लिए उन्होंने, आपल्या यानी अपने मातृभूमि के लिए उन्होंने हाल अपेष्टा सहन की थी। हाल अपेष्टा यानी बहुत तकलीफ सहन की थी। किन्होंने? स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने। ज्यांनी आपले जीवन कणाकणांनी, उन्होंने अपना जीवन कण कण से वेचले, कण कण से चुना था। त्या सर्वांच्या स्फूर्तीने माझा कंठ दाटून आला। इन लोगों के, इन फ्रीडम फाइटर के स्फूर्ति की वजह से, उनके विचार सुनकर मेरा मन दाट कर आ गया। कंठ दाटून आले यानी मेरी छाती एकदम दाट कर आ गई, कंठ दाटून आले। मदनलाल धिंगराजी आठवण झाली। ये महान व्यक्ति थे मदनलाल धिंगरा, इनकी याद आई, ऐसे लेखक बता रहे। बाबू गेनूची आठवण झाली। बाबू गेनू ये भी एक महान व्यक्ति थे, इनकी याद आई, ऐसे लेखक हमें यहाँ पर बता रहे। माणूस आपल्या देशावर इतके उत्कट प्रेम कैसे करू शकतो? आदमी अपने देश पर इतना प्यार कैसे कर सकता है? ऐसे लेखक हमें बता रहे। ते मला त्यावेळी समजले, हे सगळं मला त्यावेळी समजलं। ये सारी बात मुझे उस वक्त समझी, कारण त्या क्षणी मी देखील माझ्या देशावर फार उत्कट प्रेम करत होतो, क्योंकि मैं भी उस समय अपने देश पर बहुत प्यार कर रहा था। एकांड्या वृत्तीचा मी याना अकेला रहने वाला मैं माझ्या देशाशी आणि माझ्या देशाशी आणि माझ्या पूर्वजांशी जोडला जात होतो। अकेला रहने वाला मैं मेरे देश के साथ और मेरे पूर्वज लोगों के साथ मैं जुड़ रहा था, ऐसे लेखक कवि हमें बता रहे हैं। मला एकदा वाटले की आपल्या देशाला प्रणाम करावा।
कभी बता रे. मला एकदा वाटले, मुझे ऐसे लगा की आपल्या देशाला प्रणाम करावा, नमस्कार करावा, आपली शुद्रता त्याच्या पायावर व्हावी. शुद्रता यानी अपनी गरीबी, जो कुछ है उनके पैरों पर झुकानी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा था. पण माझा सहप्रवासी मित्र प्रधान मला हंसे. लेकिन मेरा प्रिय मित्र, मेरा मित्र का नाम है प्रधान, वो मुझे हंसेगा ऐसे मुझे लगा. असे मला वाटले, ऐसे मुझे लगा. त्या लाजेने आपली अशी मनापासूनची इच्छा अपुरी ठेवावी हे मला मूर्खपणाचे वाटले. उसकी वजह से मेरी जो मन की इच्छा है, त्या लाजेने उस शर्म के कारण आपली अशी मनापासूनची इच्छा, अपने मन की ये इच्छा जो है वो अपूरी रहेगी, ये रखने में मुझे मूर्खपणा लगता था. म्हणून मी प्रधानाला माझी इच्छा सांगितली. इसलिए, म्हणून याने इसलिए, मैंने प्रधान को अपनी मन की बात बताई. सांगितले याने बताई. त्याच्याही मनात तसलेच विचार येत असावेत. उसके भी मन में वही विचार आ रहे थे. कारण त्याला माझी कल्पना पटली. क्योंकि मुझे जो उससे बोलना था वो मेरी कल्पना उसको समझ में आ गई. मग आम्ही दोघांनी बूट काढले. फिर हम दोनों ने बूट काढले आणि निकाले. आणि शक्य तितके दक्षिणेला जाऊन आणि उत्तरेकडे पाहून आम्ही आमच्या मातृभूमीला प्रणाम केला. और इसलिए हम अपने बूट निकालकर दक्षिणेला जाऊन, जितना हमसे हो सकता है उतना दक्षिण की दिशा पर जाकर और उत्तर की तरफ देखकर आम्ही आमच्या मातृभूमीला मनोभावे साष्टांग प्राणिपात केला. हमने हमारे मातृभूमि को मनोभाव से, मैंने मन की इच्छा से, मन भावना से साष्टांग यानी वहाँ पर प्रणाम किया, नमस्कार किया. ऐसे लेखक हमें बता रहे. किती हलके हलके आणि मोकळे वाटले मला असे केल्यावर. आपको पता है दोस्तों, ऐसा करने के बाद मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगा आणि मोकळे यानी अच्छे लगने लगा. ऐसे लेखक हमें बता रहे. तेथे आम्ही मावळत्या सूर्याचे दर्शन घेतले. वहाँ पर हमने मावळत्या सूर्याचे यानी सनसेट जो हो रहा था, डूबने वाले सूर्य का हमने दर्शन लिया. कन्याकुमारीला सूर्य जणू समुद्रातून उगवतो. कन्याकुमारी पे सूर्य समुद्र से यानी सागर से आता है, सवेरा होता है सागर से, ऐसे हमें लग रहा था. आणि समुद्रात मावळतो और सागर में ही डूब जाता है, ऐसे हमें लग रहा था. तो सूर्योदय आणि सूर्यास्त पाहण्यात काही विशेष आहे असे म्हणतात. वो सूर्योदय यानी सनराइज और सनसेट देखने में कुछ अलग ही मजा है, ऐसे लोग बोलते हैं. समुद्रात होणारा सूर्यास्त मी अनेक वेळा पाहिला. सागर में होने वाला सनसेट मैंने बहुत बार देखा है. त्याहून केप कॉमेरिनचा सूर्यास्त काही वेगळा असेल असे मला वाटत होते. उससे भी ज़्यादा बेटर कॉमोरिन का सूर्यास्त यानी केप कॉमोरिन एक प्लेस है, वहाँ का सूर्यास्त यानी सनसेट देखने में कुछ बहुत अलग है, ऐसे मुझे लग रहा था. आणि तसा तो नव्हताही. वेगळा असेल असे मला वाटत नव्हते. यानी जब मैंने ये सनसेट को देखा तब वो कॉमेरन का जो सूर्यास्त है, सनसेट है, वो इससे बेटर होगा ऐसे मुझे नहीं लगा. पण अनेक लोग वाळूच्या ढिगाऱ्यांवर चढून सूर्यास्त पाहायला उभे होते. लेकिन बहुत सारे लोग वाळू यानी रेती का जो इकट्ठा, जो रेती रहती है ना, जिसका ढीग बना रहता है, इकट्ठा करके रखते, वहाँ पे चढ़कर लोग सूर्यास्त यानी सनसेट देखने के लिए खड़े हुए. म्हणून आम्ही देखील एका वाळूच्या ढिगाऱ्यावर चढून उभे राहिलो. इसलिए आम्ही देखील यानी हम भी एक वाळूच्या यानी रेती के ढीग पर चढ़कर खड़े रहे. आकाशात पश्चिमेला ढगांचे थरांवर थर चढले होते. आसमान में पश्चिम दिशा पर बादल के थर पे थर चढे हुए थे आणि त्यामुळे सूर्यास्त दिसेल की नाही याची इतरांप्रमाणे मला देखील काळजी होऊ लागली. इसीलिए वो बादल के कारण सारे लोगों जैसे हमको भी चिंता होने लगी कि हमको वो सनसेट दिखेगा भी कि नहीं.
पण आमचे नशीब सिकंदर होते, लेकिन हमारा नशीब बहुत अच्छा था. सिकंदर होते यानी अच्छा था. अगदी खाली उतरल्यावर ढगांच्या फटीतून नारंगी सूर्यबिंबाचे आम्हाला दर्शन झाले. क्योंकि वो ढग थे ना, क्लाउड्स वहाँ जमा हो गए थे, बोल रहे लेखक. और उनकी फट यानी जो क्लाउड्स के बीच में जो छोटी सी लाइन होंगी, फट होंगी, वहाँ से हमने नारंगी यानी ऑरेंज कलर का सूर्यबिंब यानी छोटा सा सनसेट हमने इस सनसेट होते हुए हमने देखा, उसका दर्शन हुआ. ऐसे लेखक हमें बता रहे. त्याच्या भोवतालचे ढग देखील नारंगी रंगाने माखून गेले होते. उसके आजूबाजू के बादल, ढग यानी बादल भी नारंगी यानी ऑरेंज कलर के दिखने लगे. ढगांच्या त्या गर्दीतून वाट काढत सूर्यबिंब क्षितिजाच्या कडेवर टेकले. उस बादल के गर्दीतून रास्ता ढूंढकर, वाट काढत यानी रास्ता ढूंढकर वो सूर्यबिंब, वो छोटा सा सन क्षितिजाच्या कडेवर टेकले. यानी पूरा यानी पहाड़ी के पीछे जो वहाँ पूरा सनसेट होता है, वहाँ पे एक कोने पर टेक कर बैठे, ऐसे हमें लग रहा था. तेथे ते एकदम मोठे झाल्यासारखे वाटले वहाँ पर. आणि मग अगदी सावकाश पाण्यावर आपली नारंगी साखळी टाकत ते बुडाले. वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था, बोलते लेखक, की हम बहुत बड़े दिख रहे हैं. मग काय झालं, अगदी सावकाश पाण्यावर आपली नारंगी साखळी टाकत ते बुडाले. फिर सावकाश यानी एकदम धीरे से पानी में उतरकर हम नारंगी साकड़ी यानी हम लोग ऑरेंज कलर के हो गए थे, और वो साकड़ी टाकत हम वो पानी में डूब गए, ऐसे लेखक बता रहे. तेवढ्यात आमच्या जवळ उभा राहिलेला एक मनुष्य म्हणाला. उतने में हमारे पास खड़ा रहने वाला एक आदमी बोला, इथं सूर्य 3दा मावळतो. यहाँ पर जो सन है ना, सूर्य है ना, वो 3 बार डूबता है. 3 बार सनसेट यहाँ पर होता है. तो 2दा पुन्हा वर येतो आणि खाली जातो. वो 2 बार फिर से ऊपर आता है और नीचे जाता है. खाली जातो यानी नीचे जाता है. त्या वेड्या कल्पनेने आम्हाला हसू आले. इस मूर्ख कल्पना कर ऐसा इमॅजिन कर हमें हसना आया. तरीही कुतूहल चाळवल्यामुळे आम्ही सूर्यवर येण्याची वाट पाहत होतो. फिर भी कुतूहल यानी प्यार निर्माण होने के कारण हम सूर्य आने की राह देख रहे थे. वाट पाहत होतो यानी राह देख रहे थे. पण तेवढा चांगुलपणा सूर्यनारायणने दाखवला नाही. लेकिन इतना प्यार, चांगुलपणा याने इतना प्यार, पण तेवढा याने इतना प्यार, चांगुलपना यानी प्यार, सूर्यनारायण यानी सन ने, सूर्य ने हमको नहीं दिखाया, ऐसे लेखक हमें यहाँ पर बता रहे. तो बच्चों, यहाँ पर पाठ ख़त्म हो गया थे. मैं आशा करती हूँ कि ये लेसन सबको समझ में आ गया होगा. कन्याकुमारी के बारे में यहाँ वर्णन किया है, और सन म्हणजे सूर्याबद्दल इथे जास्त करून सांगितलं आहे की सनसेट कसा होतो त्याच्याबद्दल. आणि सनसेट होतो तेव्हा पहाड़ी भाग से सनसेट होता है, और वहाँ पर बादल जो छाए होते हैं आजू बाजू में, वो सारे ऑरेंज कलर के आणि नारंगी रंगाचे होतात, असे लेखक आपल्याला म्हणत आहे. तो बच्चों, आज हम यहाँ पर ही